हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस अतिपरवलय का समीकरण जिसकी नाभियां 0, प्लस माइनस 18 और शीर्ष 0, प्लस माइनस 9 है, निम्न है। तो यहां पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि अतिपरवलय देखो अगर इस प्रकार का है, अतिपरवलय का समीकरण y² बट्टा a² माइनस x² बट्टा b² बराबर में 1 है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम नाभि के निर्देशांक लिखें ना, तो नाभि के निर्देशांक क्या आते हैं 0, प्लस माइनस a, जहां पर e क्या है, इसकी उत्केंद्रता है। ठीक है, और इसके लिए शीर्ष के जो निर्देशांक है ना वो क्या आते हैं 0, प्लस माइनस a। सही है, तो अब देखो सवाल में हमें जो नाभियां दी हुई हैं वो क्या दी हुई है 0, प्लस माइनस 18। तो यहां से तुलना से हम बता सकते हैं कि ए का जो मान है ना वो किसके बराबर आ जाएगा। देखो, ए का मान हमारे पास बराबर आ जाएगा 18 के। साथ ही साथ तुलना से हम बता सकते हैं कि जो शीर्ष है वो 0, प्लस माइनस 9 है, तो यहाँ पर ए का मान आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो अब देखो ई का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 बट्टा ए का मान 9 है, तो 18 बट्टा 9 यानी कि 2 आ गई। सही है, तो अब उत्केंद्रता 2 आ चुकी है। तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है अतिपरवलय का समीकरण। ठीक है, तो अतिपरवलय के समीकरण के लिए हमें ए के साथ साथ बी का मान भी चाहिए होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो उत्केंद्रता, यहां पर दोनों तरफ हम स्क्वायर करें ना, तो ई² का जो मान है वो 4 के बराबर आएगा। अब अतिपरवलय के लिए उत्केंद्रता क्या होगी 1 प्लस में b² बट्टा a² बराबर में आ जाएगा 4। सही है, यहां पर देखो 1 प्लस में ही आएगा बिल्कुल। ठीक है, ये पद बनने वाला है। तो अब ध्यान से देखो जरा, अगर ऐसा पद बन रहा है हमारे पास तो हमें किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए यहां से देखो, अगर b² बट्टा a² का मान निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो अगर हम b² का मान लिखेंगे तो वो आ जाएगा 3a²। a का मान हम पहले निकाल चुके हैं जो कि कितना आया है, देखो a का मान हमारे पास में 9 था ना, तो यहां पर देखो 3 गुणा में 9 गुणा में 9, तो b का मान क्या आ जाएगा देखो वर्गमूल में 3 गुणा में 9 गुणा में 9, ये बनेगा। तो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें चलो b² का मान निकाल लेते हैं क्योंकि समीकरण में हम वैसे b² ही रखने वाले हैं। तो 3 गुणा 9 तो हो गया 27 गुणा 9, 9 सत्ते 63। ठीक है, यहाँ पे 6 हासिल, 9 दूनी 18 और 6 कितना हो गया 24, यानी 243 आ गया। तो देखो अतिपरवलय क्या बनेगा अब हमारे पास में, अतिपरवलय इसका समीकरण लिख लेते हैं फिर, तो वो किस हिसाब से आएगा। देखो अतिपरवलय का समीकरण हमारे पास में यहाँ पर अब लिख लेते हैं, तो y² बट्टा a², तो y² बट्टा में a² का मान, यानी कि देखो a का मान 9 है तो a² का मान 81 आ जाएगा ना। सही है, फिर देखो माइनस में x² बट्टा में b² का मान है 243 बराबर में क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से लेसर ले लेते हैं, 243 आएगा लेसर। ठीक है, तो यहाँ पे 3y² माइनस में x² बराबर में 243 ये बन जाएगा। तो अगर विकल्प देखें ना तो हम देख पा रहे हैं, देखो 3y² माइनस x² बराबर 243 हमारा दूसरा विकल्प यानी कि बी विकल्प जो है सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।